अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है 8 जनवरी और 8 दिन हो गए नए साल के भी। वैसे हमारा तो नया साल मुहर्रमों पे लग जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पता है, शायद इसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता है। तो हमारे इस्लाम में जो है नया साल मुबारकबाद कहना भी गुनाह है। तो धूप निकले हुए भी 8 दिन हो गए कम से कम। जनवरी में तो ठंड होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं कर रही थी घर का काम अपने, और कल से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, पानी नहीं था बिल्कुल भी। तो 2 दिन से कोई काम ही नहीं हुआ था। तो फिर कपड़े इतने हो गए थे धुलने के, बच्चों के तो रोज़ ही कपड़े धुलते हैं, और घर भी साफ़ नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा आज घर भी धो लेती हूँ और कपड़े भी सारे धो देती हूँ मैं, और वॉशरूम वगैरह भी सारे मैंने धो दिए, और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। और कपड़े कुछ तो धुल चुके हैं मेरे, और कुछ अभी नहीं धुले हैं, जो कि मैं धो रही हूँ हाथ से। मशीन हो गई है ख़राब, तो मैंने संभलवाई थी, लेकिन वो संभालने वाले ने पता नहीं कैसी संभाली कि वो बिल्कुल लोट ही नहीं उठा रही मशीन। मतलब मोटे मोटे कपड़े ज़्यादा होते हैं, जाड़ों में डालो तो वो चल ही नहीं रहा। हल्के फुल्के जैसे कॉटन के कपड़े तो वो चल रहे हैं। कॉटन के कपड़े तो अब होते नहीं है, वो तो गर्मियों में होते हैं। तो ऐसे ऐसे कपड़े डालो ना, ऊनी कपड़े, तो वो चल ही नहीं रहे। तो मैंने सोचा हाथ से धो लेती हूँ। वैसे ही 15 मिनट का एक चक्कर होता है मशीन का, 45 मिनट के 3 चक्कर हो गए। तो इतनी देर में तो मैं पूरा चट्टा धो लूँगी हाथ से। तो मेरा आधा काम तो हो गया है, और कपड़े इतने मैंने धो के डाल दिए हैं, ये देखो इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं। और घर भी इतना धुल चुका है पूरा आधा। और अभी वहाँ से धोना बाकी है, क्योंकि वहाँ मैं धोऊंगी कपड़े, तो उसके बाद कपड़े धो के फिर मैं सारा धो दूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कपड़े जो हैं बच्चों के, और कुछ मेरी जर्सी वगैरह, लोअर वगैरह थी, बेडशीट थी, और ये सब धो दिया है मैंने। और घर भी यहाँ से मैंने दल्लान उधर कमरे में पोछा लगा दिया था, और यहाँ से मैंने सारा यहाँ तक धो दिया है। अभी ये धोऊंगी मैं कपड़े धोने के बाद, क्योंकि अभी कपड़े कुछ हैं मेरे, 2 बुरखे हैं, उनको भी धोऊंगी मैं। इतने कपड़े अभी धुलने को बाकी हैं, और ये पानी भर गया है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने किचन भी एकदम साफ़ क्लीन कर दिया है। ये देखो, घर में सफाई होती है तो अलग ही अच्छा दिल लगता है खाना बनाते हुए। खास करके किचन में, मुझे किचन तो बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और इसमें मैंने उबाली शिकरकंदी, मैं देखती हूँ कैसी होगी। तो फ्रेंड, शिकरकंदियाँ जो है मेरी वो उबल गई हैं, बस कुकर में डाल के। और क्या बोलते हैं, अगर फीकी हो शिकरकंदी तो आप एक काम करें, इसमें एक गुड़ की डेली इतनी बड़ी सी डाल के ना, और पानी में और शिकरकंदी डालकर उबालने रख दें। उससे क्या होगा, शिकरकंदी आपकी बहुत अच्छी, बहुत मीठी उबलेंगी। तो मैं ये निकाल लेती हूँ कुकर में से। तो ये देखो फ्रेंड, शिकरकंदी बिल्कुल उबल गई हैं अच्छे से, फर्स्ट क्लास से। ये मैंने कुकर में रख दी थी उबालने के लिए। और बाकी जो काम है वो मैं कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी कपड़े धोना है और मुझे नहाना भी है। मैं नहाऊंगी भी, ये कपड़े धो के और ये सब धो के फिर मैं नहाऊंगी। और खाना हमारा हो गया है दोपहर का। और बच्चे, छोटी वाली जो बेटी है वो सो रही है, और बड़ी वाली जो है वो ताई के घर खेल रही है। तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड, मैं नहा ली हूँ और काम मेरा सारा हो गया है। और अभी मैंने चाय भी बना के पी थी, और चाय के साथ हमने ली शिकरकंदी। शिकरकंदी बहुत अच्छी हो गई थी, मीठी। और घर पे मेरा सारा धुल गया है। और अब हो गई हैं असर की अजानें, और 4:15 बज गए हैं, 4:30 बज गए। तो अब मैं पढ़ूँगी नमाज असर की। बालों को थोड़ा खुशक करके, बिल्कुल गीले हो रहे हैं बाल, तो पानी निकल रहा है बालों में से। तो ये मैंने अपने बुरखे वुरखे भी धो के डाले, ये भी धोया, वो भी धोया, कपड़े भी धोए सारे। और घर हमारा सारा धुल गया है, साफ़ सुथरा हो गया। बच्चों के भी कपड़े बदल के इनको भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। अभी इनकी चुटियाँ नहीं बंधी है बड़ी वाली की। और ये सब हमारी, इसकी अभी चुटियाँ नहीं बंधी है। बेटी की कपड़े मैंने बदलवा दिए हैं इनके। इधर देखो माहिरा, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और बस बस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? इधर तो देखो, मम्मा के पास, मम्मा की तरफ। हाँ। और पढ़ने बैठो सिपारा लेके जल्दी से, ठीक है? तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा घर धुल गया है, लेकिन सूखा नहीं है ये कल तक कल तक सूखेगा अब, क्योंकि जाड़ों में घर धो तो सूखते ही नहीं है, गर्मियों में तो इधर धो इधर सूख जाता है। ये सब धो दिया है मैंने। तो फ्रेंड, यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठ गई थी कुरान पढ़ने के लिए।
और बेटी को भी मैंने अपने पास ही पढ़ने के लिए बिठा लिया है और उसका अलिफ लाम मीम का सिपारा है, तो मैंने सोचा ये भी मेरे पास ही पढ़ लेगी। मैंने भी अपनी मम्मी के पास पढ़ा है, अपनी अम्मी के पास पढ़ती थी मैंने अपनी अम्मी के पास ही कुरान पढ़ा है। 10 सिपारे मैंने सिर्फ मुल्लानी के पास पढ़े थे, फिर वो किसी वजह से चली गई थी वहाँ से जहाँ रहती थी, तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि घर पे पढ़ लो जब मुल्लानी चली गई हैं तो बाकी जो 20 सिपारे हैं वो मैंने अपनी अम्मी से ही पढ़े थे। 10 सिपारे पढ़ने के बाद तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पहचान हो जाती है, खुद सबक लेके याद करना आ जाता है 10 सिपारों के बाद। और मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी भी मेरे पास ही पढ़ ले जैसे मैंने अपनी माँ के पास पढ़ लिया था। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सबक दे के याद करा रही हूँ ताकि उनको लफ्ज़ों की ज़ेर ज़बरों की पहचान हो। और मैंने मस्जिद भी पढ़ने भेजा मदरसे, लेकिन मदरसे में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि कुछ तो हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, दिल लगी ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों का जो है ध्यान भटकता है, वो सही से पढ़ नहीं पाते। तो मैंने सोचा आप घर में पढ़ो मेरे पास। तो वैसे तो बच्चे बहुत कम ही सुनते हैं घर में माँ की या बाप की, बहुत मुश्किल से पढ़ने नहीं बैठते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से कोशिश यही करूँगी मैं कि मेरी बेटी जो है मेरे पास पढ़ ले। और प्यार से मोहब्बत से बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा गुस्से से भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सबक दे के और इनको याद कराऊंगी ताकि ये पढ़ लें और जल्दी पढ़ लेंगे कुरान शरीफ तो अच्छी बात है। तो अब ये 6 साल की हो जाएंगी 31 जनवरी को पूरे, और 7वें साल में लग जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ 10 साल से पहले इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये पूरा कुरान शरीफ जो है मुकम्मल तरीके से पढ़ लें अच्छे से। और जो बचपन की पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उस वक्त माइंड फ्री होता है, कोई टेंशन कोई फ़िक्र नहीं होती है, तो इसकी वजह से जो है बचपन में पढ़ लिया जाता है तो वो ज़ेर ज़बर जो है जहन में बैठ जाते हैं बच्चे के, अच्छे से बच्चा जो पढ़ता है दिल पे लिखता जाता है। और जैसे हम पढ़ने जाते थे अपनी मुल्लानी के घर पे, तो जब हम सौदा लेने जा रहे हैं दुकान पे, जब पढ़ते थे, घर में आ रहे हैं जब हम अपना सबक पढ़ते थे, इस तरीके से हम काफ़ी मर्तबा सबक जो है पढ़ते रहते थे, तो हमें काफ़ी याद हो जाया करता था। क्योंकि बच्चे के जहन पे जब एक बात बैठ जाती है तो वो इस तरीके से बैठ जाती है, वो जहाँ भी जाए बस उसको वही याद रहता है। तो आज के बच्चे खैर ऐसे नहीं हैं, काफ़ी कम ध्यान रखते हैं पढ़ाई में और खेल में ज़्यादा रखते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि ये पढ़ लें अच्छे से, और अच्छा ये जल्दी से जल्दी ये पढ़ लें, तो इसकी वजह से मैंने इनको अपने पास ही पढ़ने बिठा लिया है। मैंने इनसे बोला कि आप सुबह शाम मम्मा के पास अपनी पढ़ने बैठो, तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे पास पढ़ जाएंगी। तो कोशिश तो मैं यही करूँगी कि ये पढ़ जाए मेरे पास ही। तो फ्रेंड मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर सूरत यासीन, और उसके बाद पढ़ूँगी सूरत मुज़म्मिल और एक ये देखो गाइज, ये देखो, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इनने मेरा बाल तोड़ लिया, इतना बड़ा सारा बाल तोड़ा है इसने मेरा। बच्चे क्या हो रहे हैं, बाल खोल के तक नहीं बैठ सकते इन बच्चों के सामने, इतने लंबे लंबे बाल ऐसे खींच के पकड़ के लेके जाते हैं। सुन तो ऐसे रहेंगे जैसे इनकी तारीफें हो रही हैं। 2 बच्चे भी ऐसे हैं आज के ज़माने में 10 बच्चों के बराबर। पहले के बच्चे ऐसे होते थे कि उनकी आवाज़ नहीं आती थी, आजकल तो बच्चों से कुछ क्यों तो सुनते ही नहीं। देखो बाल क्यों तोड़ा आपने मम्मा का, बाल क्यों तोड़ा। तो फ्रेंड काम मेरा सारा हो गया है, मैं नमाज़ भी पढ़ लिया सर की मगरिब की, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। मैंने बनाया मेथी पालक गोश्त और रोटी, और बेटी बड़ी वाली ये लेटी है देखो, और मैं बैठी हूँ। मैं बाल सुखा रही थी अपने, मेरे बाल ही नहीं सूख रहे थे, नहाने के बाद बाल ही नहीं सूखते जाड़ों में, और ये मेरे बालों को तोड़ रही है, इतने लंबे लंबे बाल ऐसे खींच खींच के तोड़ रही है, छुपाने पड़ रहे हैं बाल तोड़ फोड़ नहीं तो छुपा लूँ। तो फ्रेंड अब हम खाएंगे खाना, अभी बज गए हैं 7:25 हो गए हैं, ईशा की अज़ानें भी हो गई हैं। तो खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ूंगी मैं ईशा की इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसे ही लाती रहूँगी मैं आप लोगों के लिए छोटे बड़े से व्लॉग। और ये देखो कैसे देख रही है, ये पता नहीं मेरी माँ किससे बातें कर रही है, मम्मा किससे बातें कर रही है। तो फ्रेंड वीडियो को मैं करती हूँ एंड, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।